हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैथ्स की हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास 9 चैप्टर 1 हमारा नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था अब से रेगुलर क्लासेस चलेंगी हमारी। पहले हम 9th क्लास का सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं और आज साइंस का भी पहला चैप्टर पे आपकी वीडियो चल जाएगी, वो आपकी प्रशांत सर ले रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था मैं आपकी मैथ्स की क्लास लूंगा। तो हम पहला चैप्टर देखते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में है क्या, इसमें हम आपको जितने भी टाइप के नंबर आपने सुने होंगे, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, होल नंबर, इनके बारे में आपको बताएंगे क्या होता है, कैसे इन्हें पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें मेन हमारी कैटेगरी आती है, इसमें रियल नंबर के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल में का मतलब हमारे इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जो। अब इंटीजर नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ये माइनस इंफिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या हुए हमारे इंटीजर्स नंबर। ठीक है, ये जो 0 से इधर वाले हैं ये हमारे, ये क्या हुए हमारे, ये हुए हमारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जीरो हमारा खुद ब खुद जीरो इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जीरो का बहुत बड़ा खेल है, ये जीरो बहुत परेशान करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अभी समझेंगे हम आगे। ठीक है, और ये -1 से इधर वाले क्या हुए हमारे जीरो नहीं, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को अपना काउंटिंग इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें, काउंटिंग इंटीजर्स। अब हम काउंटिंग इंटीजर्स कैसे, जैसे हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 9 बोले हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जीरो तो हम कभी बोलते नहीं कि हमारा एक जीरो है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग इंटीजर्स भी। और यही काउंटिंग इंटीजर्स हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। यही हमारा काउंटिंग इंटीजर्स क्या होता है, हमारे नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की हम एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। इंटीजर सारे पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या हुए, नेचुरल नंबर। इसको मिठा देते हैं, इसे बाद में बताएंगे, पहले विदाउट डेसिमल वाला खेल खत्म कर देते हैं पूरा। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेंगे तब इस पाएंगे। जगह कम है ना ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में, तो ठीक है। नेचुरल नंबर हमने पता कर लिया, नेचुरल नंबर क्या हुए हमारे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। अब इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को काउंट कर लें तो क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को काउंट कर लें तो हमारा ये क्या बन जाता है, होल नंबर। होल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इंटीजर्स हैं सारे, इंटीजर्स के टाइप बताने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा होल नंबर। अब इसमें जीरो का खेल, जीरो को हम में बहुत कंफ्यूजन होती है। कुछ बच्चे जैसे बोलते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, कुछ बच्चे से बोलते हैं कि नेगेटिव इंटीजर होता है। मगर जो हमारा जीरो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। मगर आपने बहुत जगह ये चीज बहुत देखी होगी, नॉन
नेगेटिव इंटीजर्स। जब भी हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात आएगी, किसकी बात आएगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो इसमें हम 0 को काउंट करेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो गया हमारा? 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये नोट डाल के लिखते हैं ना। और अब हमारी जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आएगी, मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर हमारे पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें हम माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 0 को काउंट करेंगे। ठीक है, ये 0 का बहुत बड़ा खेल है। इसमें 0 हमारा ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। जब भी बात आएगी हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6, और आएगी नॉन पॉजिटिव इंटीजर माइनस इंफिनिटी -3 -2 -1 0। तो इंटीजर्स की तो हमने लगभग बात कर ही ली। होल नंबर बता दिया मैंने आपको, 0 में ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर बता ही दिया। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, ये हमारे होगा विदाउट डेसिमल वाली पार्ट की बात। अब आते हैं हम विद डेसिमल वाले में। ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे आगे बहुत कम आता है नंबर सिस्टम। बड़े बड़े लेवल पे बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, समझ रहे हो ना। अब आते हैं हम, अब सेकंड टाइप क्या था हमारा? विदाउट डेसिमल वाला। ठीक है, विदाउट डेसिमल में 3 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होगी हमारी। पहला आता है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तीसरा आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पहला हम टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टर्मिनेटिंग होता क्या है? टर्मिनेटिंग जैसे मैंने बताया था, ये किसका वो है? आपका विद डेसिमल वाला। ठीक है, मतलब इसमें आएगा हमारा डेसिमल, मतलब डेसिमल मतलब पॉइंट आएगा इसमें बीच में कहीं ना कहीं। ये है हमारा विद डेसिमल वाला केस। ठीक है, विद डेसिमल वाला केस है। पहला आया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में कैसा होता है हमारा? जैसे 1.2 1.8, मतलब पॉइंट के बाद हमारा ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। 1.8 मतलब पॉइंट के बाद 8 है, 8 के बाद टर्मिनेट हो गया 8 पे, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। दूसरा आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसा आपने बहुत जगह देखा होगा, जब हम डिजिट्स लेते हैं तो खत्म ही नहीं होती। जैसे 1.3333333 चलती रहती है। जैसे 1.12121212, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कैटेगरी में आती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, ये चलती जा रही है आगे तक। ठीक है, और बट रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेट है और रिपीट होती जा रही है। इनको लिखने का एक अलग तरीका होता है। जैसे 1.33 जो डिजिट रिपीट हो रही है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 1.3 बार। इस बार का मतलब क्या है? ये 3 आगे तक रिपीट हो रहा है। ये हम अलग से पढ़ेंगे, ये तो पूरा एक वो है आपका। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये याद रखना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा।
ठीक है, ये बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मतलब होता है ये 3 रिपीट होगा। जैसे 1.255 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, 1.25 रिपीट होता रहेगा आगे तक, रुकेगा ही नहीं, टर्मिनेट ही नहीं होगा, आगे तक रिपीट होगा। तो ये आया था हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। अब तीसरा हमारा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जो चलता जा रहा है मगर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 1.3589764 चलता जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे 1.897653 चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इनका हम कैसे, इनका एक और तरीका होता है पता करने का, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनते, जो हमारे स्क्वायर रूट नहीं बनते परफेक्ट, वो सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के अंदर आते हैं। जैसे √2 परफेक्ट स्क्वायर रूट किसी का नहीं है, तो √2। √3 √4 स्क्वायर रूट किसका है, 2 का, तो वो नहीं होगा। √5 √6 √7 √8 √9 क्या है, स्क्वायर रूट है, तो वो नहीं होगा। √10 √11 ये सारे क्या होगा हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई सुना ही होगा आपने, कभी टर्मिनेट नहीं होता, तो पाई हमारा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इन सबको एक कैटेगराइज करते हैं हम, जो हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ये हमारा कैटेगराइज होता है किसमें, ये नीचे दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसको क्या बताया था मैंने, 1.3 बार का मतलब रिपीट। ठीक है, तो ये जो टर्म हुई हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोलते हैं हम, एक कैटेगरी देते हैं इसे हम, इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। अब ये क्या हुआ साहब, रैशनल नंबर क्या हुआ हम समझाएंगे। रैशनल नंबर क्या हुआ, रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारे p और q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, बट q हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि q जीरो हो गया तो ये क्या होगा हमारा, q जीरो हो गया अगर, तो ये नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी, इसलिए q नॉट इक्वल टू जीरो। p हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और जीरो इंटीजर भी हो सकता है। q हमारा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे -4/5 -3/2, ठीक है, और 9/8 10/7, ये सब क्या हुए हमारे रैशनल नंबर हुए। इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। p और q हमारे क्या हुए इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की क्लास आ जाती है हमारी किसकी, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या हो गए हमारे, जो p/q की फॉर्म में जिन्हें हम नहीं लिख सकते, वो क्या हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो विद डेसिमल वाला हमने भी कवर कर लिया। अब इन सबको पूरा क्या करेंगे हम, समराइज। ठीक है, एक जगह पे पूरा कलेक्ट करेंगे और वहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। अब ये नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट है और इस बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लेवल तक बच्चों को समझ नहीं आता कि होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम बेस अभी से बनाते हुए अपना अच्छा चलेंगे तो हमारा बाद में बहुत सपोर्ट मिलता है। और अभी से बेस नहीं बनाओगे, बाद में मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस खुद करा, बाद में ये सब चीजें फिर से पढ़ोगे और उस टाइम सोचोगे कि हमने फिर क्यों नहीं पढ़ा। आगे जाके यही सब चीजें पढ़नी है आपने, क्योंकि हाई लेवल पे कोई बेसिक नहीं बताता आपको, कोई आपको ये बैठाने के लिए ये बताएगा नहीं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो वो आपसे उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट बनाएगा।
ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो बाद में तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बताया था मैंने, काउंटिंग इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या होता है हमारा, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है हमारे, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर पता चल गया, होल नंबर पता चल गया, ये किसके अंदर आता है हमारा, इंटीजर के अंदर। तीसरा आता है हमारा रेशनल नंबर। अब बनेंगे क्वेश्चन यहां से, ठीक है। रेशनल नंबर क्या बताया था हमने, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पी और क्यू हमारा क्या थे, इंटीजर। पी हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, जीरो इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। और क्यू हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा और नेगेटिव इंटीजर होगा, बस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड बन जाएगा वहां से। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, किसके, रैशनल नंबर के, जैसे -4/5, -6/7, ठीक है, और 2/3, ठीक है, और 1/5, ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल। अब वो तुम्हें घुमाएगा, ठीक है। मुझे बताओ, जीरो हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, जीरो इज द रैशनल नंबर और नॉट। तो हम क्या आंसर देंगे, अभी जैसे हमने बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे, क्यू हमारा 1 है, क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है, ठीक है। तो 0/1 की फॉर्म में जब हम लिख सकते हैं तो जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है। अब वो फिर से खेलेगा तुम्हारे साथ, ठीक है। वो कैसे खेलेगा, वो पूछेगा तुमसे, होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, बताओ देख के, होल नंबर हमारे रैशनल नंबर हैं कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम उनसे बड़े खिलाड़ी हैं, हम बोलेंगे होल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अपॉन में सबके 1 लिख सकते हैं। तो होल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर भी इसी तरीके से हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए बोल रहा, हटा दो। होल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर है, और लिख देता हूं, नोट कर लेना इसे, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। पूछता है 1 मार्क्स में तुमसे, पेपर में पूछेगा, नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ठीक है। अब लास्ट क्या पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या था हमारे, जिन्हें हम पी बाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। पी और पी बाई क्यू की फॉर्म में इसे हम नहीं लिख सकते, वो क्या हुआ हमारे इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर क्या बताया था हमने, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इसे हम समराइज करते हैं, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते थे हमारे, इंटीजर्स कैटेगरी के अंदर। किसके अंदर आते थे हमारे, रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर आते थे हमारे इंटीजर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर आते थे हमारे
ठीक है, इंटीजर कैटेगरी के अंदर। तब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा, इसे भी नोट कर लेना कि सारे इंटीजर्स, आपसे ही पूछ लेता हूं मैं कि हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे, बताओ। अब तो आप बता ही दो, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, और सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बट वो आपसे तेज बनेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते। वो आपसे पूछेगा कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं कि नहीं होते। तो हम उससे क्या है, तेज। हम बोलेंगे नहीं, सारे, जब बात आएगी सारे रैशनल नंबर्स की, सारे लिख रहा हूं मैं, सारे रैशनल नंबर्स की बात आएगी, तो सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते। रैशनल नंबर हमारा 4/5 माइनस 4/5 इंटीजर है ना, 6/7 हमारा इंटीजर है ना। तो जब भी बात आएगी सारे रैशनल नंबर की, तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। कुछ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर जो हमारे इंटीजर्स हैं, वही हमारे सिर्फ इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर ही आती है कैटेगरी हमारी इंटीजर्स की। कुछ होते हैं हमारे, ठीक है, कुछ और सारे में बहुत अंतर है। रैशनल नंबर के अंदर ही हमारी कैटेगरी आती है इंटीजर्स की, ठीक है। ये लिख देना, नोट कर लेना अच्छे से, ये पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है, कि सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। बच्चे में टिक करके आ जाते हैं, हाँ सारे रैशनल नंबर होते हैं हमारे इंटीजर। वो दे देता है अंडा, ठीक है, अब नहीं मिलेगा अंडा। आपको फंडा बता दिया मैंने, ठीक है, कि सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते, ठीक है। अब इसको हम एक समराइज कर देते हैं रियल नंबर्स को, कि रियल नंबर्स हमारे होते क्या है। रियल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर हमारे क्या हुए, रियल नंबर। रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर हमारे क्या हुए, रियल नंबर्स। तो ठीक है, आज हमने पूरा सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो आज हमने पूरा नंबर कवर कर लिया। आगे के टॉपिक हम कल के लेक्चर में देखेंगे। रेगुलर क्लास आएगी, यूनिट 1 चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम, क्लास 9। साइंस का भी आज चैप्टर 1 की वीडियो प्रशांत सर आपको पढ़ा रहे हैं, वो आज अपलोड हो जाएगी आपकी चैनल पे, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।